अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद मरियम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। जनाब, आप कहेंगे कि इतनी गर्मी में इतनी ठंडी वीडियो और इतने ठंडे मौसम की वीडियो इसने कहाँ से डाल ली। तो ये मैंने सर्दियों की बना के अपने पास रखी हुई थी, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अपना चैनल बनाऊँ। तो वीडियोज़ में इकट्ठी करी जा रही थी, लेकिन उस हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। तो वीडियोस में क्या कहूँ, किस तरह से उनको सामने रखूँ, कोई पीछे सॉन्ग लगाऊँ या क्या करूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ गपशप कर लिया करूँ। तो जब आपको कोई सुनने वाला नहीं होता तो आप ऐसे ही अपने दोस्त ढूंढते हैं, इस तरह लोगों से बात करते हैं। तो मैंने सोचा बजाय कुछ गलत करें या अपने आप के ऊपर नेगेटिविटी को इतना सवार करें कि अकेले हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई गपशप करने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुज़रता है ना, तो जब बहन भाई बड़े हो जाते हैं और उनके घर भी अलग हो जाते हैं, तो आप उनके घरों में मेहमान हो जाते हैं। इवन कि आप अपने माँ बाप के घर में भी मेहमान हो जाते हैं। और किसी टाइम आपको इतना अकेलापन महसूस होता है कि आपको बात करने के लिए कोई चाहिए होता है, लेकिन आपके पास बात करने को कोई भी नहीं होता। तो लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पिछले दिनों, एक दिन पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको अपने बारे में बताया था कि मेरा ताल्लुक़ कहाँ से है, किस तरह से है। तो कल परसों आपसे इसी तरह बात करते हुए ना, परसों ही मैंने वीडियो डाली थी, तो मुझे एक किस्सा याद आया था। तो मैंने सोचा अगली वीडियो में मैं आपके साथ ना वो किस्सा ज़रूर शेयर करूँगी। कोई इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन मुझे अभी तक याद है। मैं तकरीबन 12 साल की थी। तो नहीं, मैं पहले उससे बताती हूँ कि मेरी शादी हुई तो मेरा बेटा होने वाला हो गया, मैं प्रेग्नेंट हो गई। तो मेरा लीचियाँ खाने को दिल किया, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मुझे ना लीचियाँ ला दें, मेरा दिल कर रहा है। तो वो ले आए काफ़ी सारी भर के, बहुत ज़्यादा लीचियाँ ले आए कि जी तुम्हारा दिल कर रहा है। अच्छा, जब वो लीचियाँ ले आए ना, तो मेरा रोना निकल गया, मैं रो पड़ी। तो मुझे कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो? तो फिर मैंने उनको बताया कि जब मैं तकरीबन कोई 12 साल की थी, मुझे याद है अच्छे से। तो क्योंकि हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ही अच्छे नहीं थे, और फिर हमारे जो इर्द गिर्द वाले थे वो हमसे मिलना भी पसंद नहीं करते थे। बाय चांस हमारी गली में एक फैमिली आई, नए लोग थे, उन्होंने कुरान ख़ानी रखी, उन्होंने हमें भी बुला लिया, हम भी चले गए, कुरान ख़ानी हो गई, इस्पारे वगैरह पढ़ लिए। तो मैं छोटी थी, 12 साल की थी, तो मैंने उस टाइम अभी कुरान पाक ख़त्म नहीं किया था। तो मैं अम्मी के साथ वैसे ही शौक़ में चली गई कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो उन्होंने वो गिटकें वगैरह भी रखी हुई थी, हमने वो गिटकें पढ़ ली बच्चों ने। उन्होंने कहा जी बच्चों के लिए हमने ये चीज़ें रखी हैं। तो इसी तरह जब सब कुछ हो गया, दुआ शुआ हो गई, खाने का टाइम आया, तो उन्होंने फ्रूट्स रखे। उन फ्रूट्स में उन्होंने लीचियाँ रखी। तो वो बास्केट थी, बारी बारी बास्केट्स आगे जा रही थी, तो जिसको जो चीज़ चाहिए थी वो उसमें से ले ही जा रहा था। तो लीचियों की बास्केट मेरे आगे आई, तो मैं उठाने लगी, तो मेरे आगे जो आंटी बैठी हुई थी ना, तो उन्होंने इस हकारत से मुझे देख के कहा कि तुम छोड़ दो, तुमने खा के क्या करना, तुम्हें क्या पता ये फ्रूट कैसा होता है। तो उन्होंने मेरे आगे से बास्केट उठा ली। मैं छोटी थी, मुझे बड़ा दुख हुआ, मैं घर आके बड़ा रोई। मैंने अम्मी से भी कहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद 12 साल की थी, उसके बाद मैंने लीचियाँ नहीं खाई, क्योंकि एक तो हमारे हालात अच्छे नहीं थे और हमारी रोटी पूरी हो जाए तो बड़ी बात थी। मैंने उसके बाद लीचियाँ नहीं खाई। तो जब मैंने अपने हस्बैंड को ये किस्सा सुनाया तो मैं रो पड़ी, और अभी भी एकदम से मुझे फीलिंग्स ऐसी आई कि जैसे मेरा रोना निकल जाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने बड़े प्यार से मुझे कहा कि कोई बात नहीं, तुम ये खाओ, तो अपना दिल बुरा ना करो। नेक्स्ट डे जब वो आए, तो आप यकीन माने कि वो 5-6 किलो लीचियाँ लेके आए, और मुझे कहते हैं कि यार तुम दिल भर के खाओ, जितना तुम्हारा दिल करता है तुम खाओ, लेकिन अपने इस वक्त को याद मत करो कि एक टाइम वो था कि जो मेरे पास ये चीज़ नहीं थी। तुम रो मत, तुम दिल भर के खाओ, जितना तुम्हारा दिल करता है तुम लीचियाँ खाओ। टाइम गुज़र गया, लेकिन कुछ बातें होती हैं ना, आपको याद रहती हैं, वो आप भूल नहीं सकते। अब ये क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो इस बात की मोहर लग गई मेरे सर पे, मेरे दिल पे लग गई। सर पे भी नहीं लगी, मेरे दिल पे इस चीज़ की मोहर लग गई कि वो आंटी ने मेरे से सामने से इस हकारत से लीचियाँ उठा ली कि आप लोग की तो पहुँच ही नहीं है, आप लोग तो नहीं खा सकते।
ٹائم گزرتا گیا، ایک بچہ میرا بیٹا ہوا، پھر اس کے بعد میری بیٹی ہوئی، پھر اس کے بعد ایک اور بیٹی ہوئی، بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، تو بچے تھوڑے سے بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، تو میری چھوٹی بیٹی کو بھی لیچیاں بہت پسند ہیں، تو اس نے کہا ابا آپ ایسا کریں نا لیچیاں لے کے آنا۔ تو میرے ہسبینڈ ان کو پتہ تھا کہ جی میرے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہوا ہے، وہ اتنی زیادہ لے کے آئے اس ٹائم بھی، تو بچے پریشان ہو گئے کہ ابا آپ اتنی زیادہ کیوں لے کے آئے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کی اماں کو بڑی پسند ہے اسی لیے۔ اب وہ مجھے کہیں کھاؤ، میرے سے کھائی نہ جائے، میرا رونا نکل گیا۔ تو اب وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم اب کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی اب میں اسی لیے رو رہی ہوں کہ اس ٹائم پہ میں صرف ترستی رہی، اور بچوں نے ایک دفعہ کہا اور آپ آج اتنی لیچیاں لے آئے ہیں کہ یہ ایک دو دن میں دل بھر کے کیا پیٹ بھر کے بھی کھائیں گے۔ مجھے اس بات پہ رونا آیا، خوشی سے رونا آیا کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو وہ چیزیں دے سکیں جو وہ چاہتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں۔ تو میری ان لوگوں سے گزارش ہے کسی کو حقارت کی نظر سے مت دیکھیں، کوئی غریب ہے امیر ہے، اگر وہ غریب ہے بہت غریب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ کہ حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو بہت اچھا بنایا ہے، بہت ہی، آپ اگلے کا دل دیکھیں، اس کی جیب مت دیکھیں۔ دنیا کے بنائے ہوئے سب لوگ اچھے ہیں، اور اپنے سے کمتر کسی کو بھی مت مانیں، سارے لوگ برابر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرق نہیں کرتے تو آپ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ تو خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، دعا کرتے